नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। दोस्तों आज हम इडियम्स एंड फ्रेजेस की वीडियो जो है वो उसको लेके आए हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि इडियम्स एंड फ्रेजेस होता क्या है। यार पर्टिकुलर वर्ड से अगर हम इसके मीनिंग को डिफाइन करें तो इडियम्स होते हैं जैसे मुहावरे होते हैं, और फ्रेजेस होते हैं कि मुहावरों के लिए हम किसी वाक्य का इस्तेमाल करते हैं ना, मतलब उससे उस वाक्य से उस मुहावरे को हम रिलेट करते हैं, तो उनको हम इंग्लिश में इडियम्स एंड फ्रेजेस जो है वो बोलते हैं। तो हमारा जो सिलेबस है तो उसमें इडियम्स एंड फ्रेजेस जो है वो मेंशन किए गए हैं, और हमें पेपर में हर एक पेपर में, चाहे वो जूनियर असिस्टेंट का चाहे वो अकाउंट्स असिस्टेंट का है, चाहे वो सब इंस्पेक्टर का है, या बाकी वाले पेपर हैं, तो उनमें हमें इडियम्स एंड फ्रेजेस कम से कम 2 या 3 इडियम्स एंड फ्रेजेस जो है वो हमें देखने को मिलेंगे। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम जो है वो इन मुहावरों को इन इडियम्स एंड फ्रेजेस को हम जो है वो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप जो है वो एक एक करके कम से कम 100-200 जो है वो उनको पढ़ लें, जिसकी वजह से हमें थोड़ा आइडिया जो है वो लग जाएगा कि कौन सा मुहावरे के लिए कौन सा वाक्य, कौन सी इडियम्स के लिए कौन सा फ्रेज जो है वो उसका इस्तेमाल जो है वो होता है। तो आइए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दो, ताकि आने वाली वीडियोज़ डायरेक्टली आप तक पहुँच जाएँ। तो आइए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। ओके, सबसे पहले को अगर हम देखें, फर्स्ट को देखते हैं कि फर्स्ट क्या है। फर्स्ट क्या है? अ जेंटलमैन एट लार्ज। ठीक है, अ जेंटलमैन एट लार्ज जो है तो इसका मतलब क्या होता है कि एन अनरिलायबल पर्सन। अनरिलायबल का मतलब होता है अविश्वसनीय पर्सन। ठीक है, अविश्वसनीय पर्सन जिसके ऊपर हम जो है वो विश्वास नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हम अगर किसी लाइन का सेंटेंस का इस्तेमाल करें तो क्या आता है कि ही इज जेंटलमैन, ही इज अ जेंटलमैन एट लार्ज, यू मस्ट नॉट ट्रस्ट हिम। तो तुम्हें जो है वो उसके ऊपर ट्रस्ट जो है वो नहीं करना चाहिए, मतलब वो एक अविश्वसनीय पर्सन है। दूसरा देखें कि जैसे अ मैन ऑफ स्ट्रॉ। ठीक है, अ मैन ऑफ स्ट्रॉ। स्ट्रॉ क्या होती है? स्ट्रॉ होती है जिससे हम पीते हैं, जूस पीते हैं। ठीक है, तो स्ट्रॉ कितनी पतली होती है ना, तो उसके साथ हम उसके लिए जो हमारी फ्रेज है तो वो क्या है, वाक्य क्या बनता है कि अ वीक पर्सन। ठीक है, अ वीक पर्सन। ठीक है, अ मैन ऑफ स्ट्रॉ का मतलब हो गया अ वीक पर्सन, अ वीक पर्सन, कमजोर आदमी। जैसे द असिस्टेंट बीइंग अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, हिज एडवाइस वर ऑफन डिस्कार्डेड बाय हिज कोलीग्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है, अ बुल इन अ चाइना शॉप। देखो, अ बुल इन अ चाइना शॉप, बुल क्या होता है? बुल होता है एक मतलब बैल टाइप बोल सकते हैं हम, तो इन अ चाइना शॉप। ठीक है, तो शॉप पे अगर एक बैल चला जाएगा तो क्या होगा उससे? वन हु कॉज डैमेज, जो डैमेज जो है वो कर सकता है। ठीक है, जो डैमेज कर सकता है, इसका लिए जो है वो ये वाला वाक्य जो है वो बनता है। तो यहां पर आता है कि मैनी पॉलिटिकल लीडर हैव प्रूव्ड वुल्स इन अ चाइना शॉप इन रिस्पेक्ट टू द डेमोक्रेटिक फैब्रिक ऑफ द नेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अ डैम स्क्विब। अ डैम स्क्विब का मतलब होता है कंप्लीट फेलियर। ठीक है, क्या मतलब होता है डैम स्क्विब का मतलब? डैम स्क्विब का मतलब होता है कंप्लीट फेलियर। द विजिट ऑफ अवर फॉरेन मिनिस्टर टू यूएसए प्रूव्ड अ डैम स्क्विब ऑन टेररिस्ट इशू। ठीक है, तो यहां से हमें जो है वो पता चल गया कि अ डैम स्क्विब का मतलब होता है कंप्लीट फेलियर। ठीक है, तो सेंटेंस में हमने जो है वो इसका इस्तेमाल कर दिया। सेकंड आ जाता है कि अ ग्रीन हॉर्न। ठीक है, ग्रीन हॉर्न जो है वो उसका क्या मतलब होता है? इनएक्सपीरियंस। ठीक है, इनएक्सपीरियंस, किसी बंदे को अगर एक्सपीरियंस है तो ग्रीन हॉर्न। ग्रीन हॉर्न देखो, ग्रीन से हमें पता चल रहा है कि कहीं पे कोई ग्रीन चीज है, जैसे ग्रीन सिग्नल है तो मतलब हम वहां से जा सकते हैं, जाने के लिए परमिशन है। तो इनएक्सपीरियंस से उसने लिखा है। देखते हैं इसके लिए सेंटेंस क्या है कि डू अ ग्रीन हॉर्न इन पॉलिटिक्स, ही अपीयर्स टू विन द इलेक्शन। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि वो जो है वो इलेक्शन को जीत जाएगा क्योंकि ग्रीन हॉर्न है। अगर जहां पर रेड हॉर्न होता, ठीक है, तो उसका जो है वो मीनिंग डिफरेंट हो जाता। फिर उसके बाद अ स्टैकिंग हॉर्स। स्टैकिंग हॉर्स का मतलब होता है प्रिटेंस। ठीक है, प्रिटेंस। अ स्टैकिंग हॉर्स मीन्स प्रिटेंस। प्रिटेंस होता है दिखावा। ठीक है, क्या होता है? दिखावा, दिखावा करते हैं। द डिमांड ऑफ द ट्रेड यूनियन सीम ओनली अ स्टैकिंग हॉर्स टू ब्लैकमेल द मैनेजमेंट। ठीक है, कि मतलब जो डिमांड है ट्रेड यूनियन वालों की, तो वो सिर्फ ऐसे लग रहा है कि वो स्टैकिंग हॉर्स दिखावा है, ब्लैकमेल करने के लिए किसके? होल मैनेजमेंट जो है वो उसको। जैसे अ मेयर्स नेस्ट। ठीक है, तो मेयर क्या होता है? मेयर के लिए तो ऐसे अगर हम बोलें तो मेयर मीन्स गोड़ी होता है। ठीक है, तो गोड़ी का क्या घोंसला होता है? नहीं होता है। अ फॉल्स इन्वेंशन। ठीक है, फॉल्स इन्वेंशन मतलब गलत इंफॉर्मेशन। ठीक है, द इन्वॉल्वमेंट ऑफ पॉलिटिशियंस इन द डेवलपमेंट स्कीम प्रूव्ड टू बी अ मेयर्स डेवलपमेंटल स्कीम्स प्रूव टू बी अ मेयर्स नेस्ट। ठीक है, तो ये यार डबल हो गया।
स्कीम प्रूव्ड यहां से पीछे हो गया टू बी मेयर्स नेस्ट, ये डबल हो गया यहाँ तक, ठीक है। तो इन्वॉल्वमेंट ऑफ पॉलिटिशियन इन द डेवलपमेंट स्कीम प्रूव टू बी अ मेयर्स नेस्ट, ठीक है। तो मेयर्स नेस्ट का मतलब होता है फॉल्स इन्वेंशन। नेक्स्ट आ गया अ वुल्फ इन शीप्स क्लोथिंग, ठीक है। अ वुल्फ इन शीप्स क्लोथिंग, देखो वुल्फ क्या होता है, वुल्फ होता है भेड़िया, और शीप होती है हमारी भेड़, ठीक है। तो भेड़ के क्लोथ में अगर भेड़िया है तो भेड़िया क्या है, मतलब इनमें से वोल्फ जो है तो वो क्या है, वो मतलब डेंजरस चीज है ना, खतरनाक चीज है, तो वो अपने आप को छुपा रहा है, तो इसका मतलब वो इसको धोखा देने के चक्कर में है। तो इसके लिए हम एक वाक्य जो है वो उसका इस्तेमाल, फ्रेज का क्या इस्तेमाल करते हैं कि अ डेंजरस पर्सन प्रिटेंडिंग हार्मलेस, ठीक है, ठीक है, अ डेंजरस पर्सन प्रिटेंडिंग हार्मलेस। जैसे चार्ल्स शोबराज इज अ वोल्फ इन शीप्स क्लोथिंग फॉर जनरल पब्लिक, ठीक है, फॉर जनरल पब्लिक। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा सबसे पहले एबीसी। एबीसी क्या हो गया, सिंपल एबीसी हर एक आदमी जानता है, एबीसी हर एक बच्चा जो है वो जानता है एबीसी। एबीसी का मतलब हो गया वेरी कॉमन नॉलेज, वेरी कॉमन नॉलेज। तो यहाँ पर इसके लिए क्या बनता है कि ही डजंट नो एबीसी ऑफ फिजिक्स, ठीक है, कि वो एबीसी भी नहीं जानता है किसकी, फिजिक्स की, मतलब फिजिक्स का वो वेरी कॉमन नॉलेज जो है ना तो उसके बारे में भी नहीं जानता है। फिर नेक्स्ट आ गया कि अबव बोर्ड, ठीक है। तो अबव बोर्ड का मतलब होता है इट मीन्स कि फेयर एंड ऑनेस्ट, ठीक है, फेयर एंड ऑनेस्ट। जैसे ही इज स्ट्रेट फॉरवर्ड मैन, तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड मैन है, वो बिल्कुल सीधा मैन है, ठीक है। हिज फाइनेंशियल डीलिंग आर अबव बोर्ड, तो जो इसकी फाइनेंशियल डीलिंग जो है तो वो बिल्कुल फेयर एंड ऑनेस्ट है, अबव बोर्ड है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारा अगेन एंड अगेन का मतलब होता है रिपीटेडली, ठीक है, दोबारा दोबारा किसी चीज को करना। तो फिर इसके लिए क्या आता है कि वन हु ट्राइज अगेन एंड अगेन गेट्स सक्सेस पॉजिटिवली, ठीक है, जो दोबारा दोबारा ट्राई करता रहता है तो उसको सक्सेस मिलती है, वो पॉजिटिव मोड में चला जाता है, ठीक है। ऑल एंड सन्ड्री का मतलब होता है कि ऑल हो गया सारे, और सन्ड्री का मतलब हो गया कि जो भी डिफरेंट हैं तो सभी, ठीक है। ऑल एंड सन्ड्री का मतलब होता है विद मेकिंग एनी डिस्टिंक्शन होता है कि किसी में, जैसे सपोज करो हमारे पास 4 साइडें हैं तो हमने तीनों को बुला लिया, एक को नहीं बुलाया, तो ऐसा नहीं करेंगे, हम चारों को बुलाएंगे, ठीक है। तो चारों को, तो विद मेकिंग एनी डिस्टिंक्शन, तो किसी के प्रति कोई डिस्टिंक्शन जो है वो उसको करने के बगैर, ठीक है। ऑल एंड सन्ड्री, ही इनवाइटेड ऑल एंड सन्ड्री इन द मैरिज पार्टी ऑफ हिज यंगर ब्रदर, ठीक है। तो उसने अपने यंगर ब्रदर की मैरिज पार्टी में जो है वो सभी बंदों को जो है वो बुलाया। उसके बाद होता है अल्फा एंड ओमेगा। अल्फा एंड ओमेगा मीन्स फर्स्ट एंड लास्ट लेटर, ठीक है। अल्फा मीन्स फर्स्ट होता है और ओमेगा होता है लास्ट। तो फर्स्ट एंड लास्ट लेटर ऑफ ग्रीक अल्फाबेट्स मीन्स बिगिनिंग एंड एंड, ठीक है, शुरुआत एंड लास्ट, ठीक है, शुरुआत भी और लास्ट भी। इसके लिए क्या बनता है कि द अल्फा एंड ओमेगा ऑफ ब्रिटिश पॉलिसी वाज टू कीप द इंडियंस डिवाइडेड, ठीक है, कि ब्रिटिशर्स की जो अल्फा फर्स्ट और लास्ट पॉलिसी, पहली से लेके लास्ट पॉलिसी तक जितनी भी पॉलिसीज रही ब्रिटिशर्स की, तो उसका मेन मकसद यही था कि जो भारतीय लोग जो थे तो उनको उनको जो है वो डिवाइड करना, सॉरी अनडिवाइड नहीं, डिवाइड करना। उसके बाद आता है एन आई वाश का मतलब होता है किसी को धोखा देना। प्रिटेंस का मतलब वही धोखा देना। ही डज नथिंग विदाउट सेल्फ इंटरेस्ट, ठीक है, तो वो कुछ भी नहीं करता है सेल्फ इंटरेस्ट के साथ। ऑल हिज एक्सक्यूजेज आर बट एन आई वाश, ठीक है, तो उसके जितने भी एक्सक्यूजेज जो हैं तो वो सिर्फ मतलब आई वाश हैं, आई वाश इन द सेंस की मतलब दिखावे के लिए हैं। एंड आयरन हैंड का मतलब हो गया कि बाय फोर्स, ठीक है, बाय फोर्स जबरदस्ती कोई काम करना, उसके लिए हम बाय एन आयरन हैंड जो है वो उसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे इंदिरा गांधी पुट डाउन द अपोजिशन विद एन आयरन हैंड, ठीक है, तो उन्होंने जो है वो गिरा दिया अपोजिशन को विद आयरन हैंड के साथ। फिर उसके बाद एट ऑड्स का मतलब होता है इन डिस्प्यूट, ठीक है, इन डिस्प्यूट चल रहा होता है ना दो बंदों के बीच में या दो ग्रुप्स के बीच में, तो उसके लिए हम एट ऑड्स की बात करते हैं। एट ऑड्स मीन्स इन डिस्प्यूट, ठीक है। तो टू ग्रुप्स ऑफ हिज सोसाइटी आर एट ऑड्स ओवर द सिलेक्शन प्रोसीजर ऑफ द पियोन्स, ठीक है। फिर उसके बाद एट 6 and 7 का मतलब होता है कि कभी 6 और कभी 7, मतलब अलग अलग ओपिनियन, किसी बंदे की एक ओपिनियन नहीं होगी तो उसके लिए कभी वो ये बोलेगा कभी वो बोलेगा। तो इट मीन्स कि पर्सन आर हैविंग डिफरेंट ओपिनियन, उसकी जिसकी अलग ओपिनियन है। इकोनॉमिक्स आर एट 6 and 7 इन द पॉलिसी ऑफ राशनिंग, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा नेक्स्ट क्या आता है हमारा
नेक्स्ट हमारा आता है बैक एंड कॉल, कि बैक एंड कॉल, ठीक है, बैक एंड कॉल जी, मैं अभी जो है वो आपको कॉल करता हूँ एट द सर्विस। बैक एंड कॉल का मतलब होता है एट द सर्विस, डोंट वरी आई एम एट योर बैक एंड कॉल, ठीक है। तो मतलब बैक एंड कॉल का मतलब क्या हो गया, एट द सर्विस। उसके बाद बैग एंड बैगेज, ठीक है, तो हम कहीं पे जाते हैं बैग लेके, तो इट मीन्स कि थोड़ा सामान होता है, बैगेज हो गया सारा सामान, तो बैग एंड बैगेज का मतलब हो गया कि विद ऑल गुड्स, ठीक है, विद ऑल गुड्स। जैसे ही रिटर्न हिज विलेज विद बैग एंड बैगेज, सारी चीजें लेके जो है वो अपने गांव की तरफ वो गांव को वो वापस चला गया, ठीक है। उसके बाद होता है बैंक ऑन। बैंक ऑन का मतलब होता है डिपेंड ऑन, किसी चीज के ऊपर या किसी आदमी के ऊपर डिपेंड होना होता है तो उसको हम बैंक ऑन बोलते हैं। यू कैन बैंक ऑन मी ऑन ऑल टाइम, कि किसी भी टाइम जो है वो किसी भी मुसीबत के समय भी आप जो है वो मेरे पे जो है वो डिपेंड जो है वो रह सकते हो। बैंक ऑन का मतलब डिपेंड ऑन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। जब हमें इसका मीनिंग पता चल जाएगा तो उसके बाद हम जो है वो इसको इसमें जो है वो अच्छे से आसानी से जो है वो इसको डाल सकते हैं। उसके बाद हो गया बिटवीन स्काइला एंड कैरिब्डिस, ठीक है, बिटवीन स्काइला एंड कैरिब्डिस, तो चॉइस बिटवीन टू अल्टरनेटिव अनप्लीजेंट अल्टरनेटिव। देखो कई बार ऐसा होता है कि दो चीजें जिनको हम ना ही एक को लाइक करते हैं और ना ही दूसरी को लाइक करते हैं, लेकिन हमारे बीच में हमारे पास क्या होता है कि सिर्फ एक चॉइस बचती है कि उन दो में से एक को हमें चॉइस करना ही है, एक को ये चॉइस जस करना ही। तो उसके लिए हम किस फ्रेज का इस्तेमाल करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज बिटवीन स्किला एंड कैरिब्डिस, ठीक है, द चॉइस बिटवीन टू अनप्लीजेंट अल्टरनेटिव्स, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि बिटवीन कप एंड लिप्स, ठीक है, बिटवीन कप एंड लिप्स का मतलब होता है कि एक इस लेवल पे पहुंच जाते हैं हम कि जहां से हमें अचीवमेंट जो है वो मिलने वाली है, ठीक है, ऑन द पॉइंट ऑफ द अचीवमेंट, ऑन द पॉइंट ऑफ द अचीवमेंट, ठीक है, जहां से जैसे अंटिल आई गॉट द अपॉइंटमेंट लेटर इन द हैंड्स आई वॉज नॉट श्योर ऑफ द पोजिशन एज देयर वर मैनी स्लॉप्स बिटवीन द कप एंड द लिप्स। उसके बाद आता है ब्लैक एंड व्हाइट। ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब होता है इन राइटिंग्स, ठीक है, क्योंकि ब्लैक हो गया हमारा जो लिखा है हमने, जैसे ये लिखा है हमने, ब्लैक हो गया जो लिखा है, और व्हाइट हमारा पेपर हो गया। तो ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब हो गया इन राइटिंग्स में, ठीक है। हम किसी को बोलते हैं ना कि हाँ भाई ब्लैक एंड व्हाइट, मतलब लिख के दो कोई चीज। इट ऑलवेज बेटर टू गेट एवरीथिंग इन ब्लैक एंड व्हाइट, कि हर एक चीज जो है वो हमेशा ब्लैक एंड व्हाइट, ठीक है, राइटिंग्स में अच्छी रहेगी। सपोज करो दो बंदे जो है वो एग्रीमेंट कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, तो उसके लिए उनको एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट करना पड़ेगा। अब उनको एग्रीमेंट करना पड़ेगा तो वो पेपर के ऊपर एग्रीमेंट करेंगे, तो वो उसके लिए किसी फ्रेज का इस्तेमाल करेंगे, तो वो बोलेंगे कि ब्लैक एंड व्हाइट, ठीक है। तो इन राइटिंग्स में जो है वो अच्छी रहता है वो चीज। उसके बाद आता है ब्लो हॉट एंड कोल्ड, ठीक है, ब्लो हॉट एंड कोल्ड, कभी गर्म कभी सर्द, ठीक है। सपोज करो दो भाई हैं, वो कभी लड़ते रहते हैं, कभी लड़ते झगड़ते रहते हैं, कभी जो है वो एक दूसरे के साथ इकट्ठे हो जाते हैं, तो मतलब ब्लो हॉट एंड कोल्ड, हैविंग नो स्टैंड, ठीक है। किसी समय जो है वो एक टाइम जो है वो फेवर कर देना और एक टाइम जो है वो अनफेवर कर देना, तो उसको हम बोलेंगे ब्लो हॉट एंड कोल्ड। जैसे ही कांट बी रिलाइड एज ही ब्लोज हॉट एंड कोल्ड इन दिस मैटर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा कि बॉडी एंड सोल। बॉडी एंड सोल का मतलब होता है कि इंटायरली। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी काम को कर रहे हैं, बॉडी तो हमारी वहां पर प्रेजेंट है, लेकिन माइंड जो है हमारा दूसरी जगह पे होता है, तो हम उसके लिए तो हम अगर हमारा माइंड भी वहां पर है और हमारी बॉडी भी वहां पर है, तो उसके लिए हम जो है वो बॉडी एंड सोल जो है वो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, मतलब इंटायरली, पूरे तरीके से, ठीक है, इंटायरली। जैसे शी डिवोटेड बॉडी एंड सोल टू विन द मेडल, ठीक है। उसके बाद होता है कि बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, ठीक है, बाय फिट्स एंड स्टार्ट, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं ना कि हाँ मैं जैसे ठीक होऊंगा तो मैं फिर स्टार्ट करूंगा, मतलब इरेगुलरली, ठीक है। जैसे कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं कि हाँ भाई यार जैसे अभी तो मेरे मतलब कोई एक्सक्यूज दिखाते हैं कि हाँ अभी तो मेरा ये काम चल रहा है, तो ये जैसे ये मेरा काम होगा ना, इसके बाद मैं उस काम को शुरू कर दूंगा। जो ऐसा करता है ना, तो ऐसे करने से उसका काम वो खत्म नहीं होता और दूसरी प्रॉब्लम्स जो है वो चलती रहती हैं। इसलिए अपने आप को एडजस्ट करो और टाइम निकाल के जो भी काम करना है तो उसको जो है वो हमें करना चाहिए। तो बाय फिट्स एंड स्टार्ट का मतलब होता है इरेगुलरली। जैसे वर्क डन बाय फिट्स एंड स्टार्ट नेवर कंप्लीट इन टाइम, ठीक है। तो हमें यहाँ से भी बड़ी चीजें जो है वो देखो, ये जो फ्रेजेस होती है ना, तो यहाँ से हमें बड़ी चीजें सीखने को भी मिलती हैं, ठीक है। उसके बाद आता है बाय हुक और बाय क्रूक, ठीक है। जैसे भी होगा तो मुझे वो काम करना है, बाय हुक और बाय क्रूक, मतलब बाय एनी मीन्स, ठीक है, किसी भी तरीके। आई वांट टू गेट दिस लाइसेंस बाय हुक और बाय क्रूक, ठीक है। तो मेरे को ये लाइसेंस चाहिए, चाहे जैसे चाहिए, चाहे प्यार से चाहिए, चाहे लड़ाई करके चाहिए, मेरे को चाहिए हो तो चाहिए, ठीक है। जैसे बाय लीप्स एंड बाउंड, ठीक है। बाय लीप्स एंड बाउंड का मतलब होता है स्पीडली, ठीक है। कोई काम जो है वो उसको स्पीडली करना हो तो उसके लिए हम एक फ्रेज का इस्तेमाल करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज बाय लीप्स एंड बाउंड। द पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग बाय लीप्स एंड बाउंड, ठीक है, कि पॉपुलेशन जो है वो इंडिया की जैसे
बढ़ रही है, बाय लीप्स एंड बाउंड, ठीक है। जैसे बाय एंड बाय, बाय एंड बाय का मतलब होता है ग्रेजुअली, ठीक है। जैसे ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे, धीरे धीरे। जैसे शी इज रिकवरिंग बाय एंड बाय आफ्टर अ लॉन्ग इलनेस, ठीक है। उसके बाद होता है बाय एंड बाय का मतलब हो गया ग्रेजुअली। उसके बाद कॉल अ स्पेड, ठीक है। तो स्पेड क्या होती है? स्पेड होती है हमारी चिड़िया, ठीक है, चिड़िया होती है। जो ताश खेलते होंगे उनको पता होता है कि स्पेड मीन्स की चिड़िया होती है। उसके बाद कॉल अ स्पेड, ऐसे भी स्पेड का मतलब चिड़िया होता है। तो मतलब अगर हमें जो है वो किसी स्पेड चिड़िया को बुलाना हो तो हम उसको क्या मतलब कोई फ्रेज का इस्तेमाल करके बुलाएंगे? बिल्कुल नहीं बुलाएंगे, हम उसको सीधा जो है वो उसको उसका नाम लेके बुलाएंगे, ठीक है। तो स्ट्रेट टॉक, ठीक है। तो सीधी बात करना, मतलब कॉल अ स्पेड का मतलब हो गया कि स्ट्रेट टॉक, सीधी बात करना। ही बिलीव्स इन कॉलिंग अ स्पेड, ठीक है। तो वो विश्वास करता है सीधी सीधी बातें में। जैसे कैट्स एंड डॉग का मतलब होता है हैवी रेन, ठीक है। कैट्स एंड डॉग का क्या मतलब होता है? हैवी रेन, बहुत बड़ी रेन। इट हैज बीन रेनिंग कैट्स एंड डॉग फॉर द लास्ट 3 आवर्स, ठीक है। उसके बाद होता है कि कॉक एंड बुल स्टोरी। यार कॉक क्या हो गया? मुर्गा हो गया, और बुल हो गया वो, तो उनकी क्या स्टोरी? मतलब अनट्रू स्टोरी, ठीक है। इट मीन्स की अनट्रू स्टोरी। कॉक एंड बुल स्टोरी का मतलब हो गया अनट्रू स्टोरी। ऑल हिज एक्सक्यूज सीम्स अ कॉक एंड बुल स्टोरी, ठीक है। उसके बाद होता है कट एंड राइट। कट एंड राइट का मतलब होता है कि जैसे हम सपोज करो हमारे घर में कोई चीज़ है तो उसको हम कट और ड्राई करके रख देते हैं, तो इट मीन्स रेडीमेड, ठीक है। कभी भी हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कट एंड राइट का मतलब क्या हो गया? रेडीमेड, ठीक है। कट एंड राइट मीन्स रेडीमेड। देयर इज नो कट एंड राइट मेथड फॉर लर्निंग ड्राइविंग, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट हमारा आता है, अच्छा सबसे पहले मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। वो ये है कि जैसे मैं बोलता हूँ ना तो मैं जल्दी जल्दी बोलता हूँ, ठीक है। मैं जल्दी जल्दी इसलिए बोलता हूँ कि वीडियो जो है वो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए और कम टाइम में सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाए, क्योंकि जब वीडियो को अपलोड करना पड़ता है तो उसके लिए जो है वो ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। तो इसलिए मैं ज़्यादा जल्दी जल्दी जो है वो बोलता हूँ। आप क्या कर सकते हो कि एक साइड पर जाके 3 डॉट्स जो है वो आपके बने होंगे। अगर आपको लगता है कि मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ तो 3 डॉट्स बने होंगे, तो आप वहाँ से जो है वो उसकी वीडियो की प्ले स्पीड जो है वो उसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ, आप वहाँ से जो है वो उसकी स्पीड को इंक्रीज करो। अगर आपको लगता है कि जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ तो वहाँ से आप उस स्पीड को 3 डॉट्स को टच करके वहाँ पे आप जो है वो नीचे आके प्ले स्पीड जो होगी तो उसको आप कम भी कर सकते हो। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो उसके ऊपर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट है हमारा कुर्टेन लेक्चर। कुर्टेन लेक्चर का मतलब होता है कि देखो अ रीप्रूफ बाय वाइफ टू हर हस्बैंड, ठीक है। कि वो बार बार जो है वो रीप्रूफ दिखाती है किसी चीज़ के प्रति, तो उसको हम बोलेंगे कुर्टेन लेक्चर, ठीक है। तो ये याद रखियो, कुर्टेन लेक्चर का मतलब हो गया कि अ रीप्रूफ बाय वाइफ टू हर हस्बैंड। जैसे माई यंगर ब्रदर नेवर पेज एनी अटेंशन टू हिज वाइफ्स कुर्टेन लेक्चर, ठीक है। तो उसकी वाइफ जो दोबारा दोबारा जो बोलती है ना, रीप्रूफ जो है वो दिखाती है, तो वो उसके ऊपर जो है वो विश्वास नहीं करता है। कौन? मेरा छोटा भाई, ठीक है। उसके बाद होता है एगॉन। एगॉन का मतलब होता है टू अर्ज समबडी, ठीक है। तो किसी को जो है वो अर्ज करना, ठीक है, कि हाँ भाई ऐसा करो आप, ऐसा करो आप, प्लीज ऐसा करो आप। जैसे कैप्टन जो है वो क्या करता है? एक्ट द प्लेयर्स टू ऑन टू कंटिन्यू द फाइट, कि हाँ यार फाइट को जो है वो चालू रखो आप, ठीक है। तो एगॉन का मतलब हो गया कि टू अर्ज समवन, ठीक है। तो किसी आदमी को जो है वो अर्ज करना। उसके बाद हो गया कि एवर एंड एनन, ठीक है। एवर एंड एनन का मतलब हो गया अब और तब, ठीक है। तो एवर एंड एनन का क्या मतलब हो गया? नाउ एंड देन, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या बना सकते हैं कि शी गोज टू टेम्पल एवर एंड एनन। वो जाती है कहाँ पर? मंदिर में जाती है, अब जाती है और तब जाती है, ठीक है। उसके बाद हो गया कि फेयर एंड स्क्वेयर। फेयर एंड स्क्वेयर का मतलब हो गया ऑनेस्ट, ठीक है। फेयर एंड स्क्वेयर का क्या मतलब हो गया? ऑनेस्ट, ठीक है। ही इज फेयर एंड स्क्वेयर इन हिज डीलिंग, ठीक है। तो उसकी जो डीलिंग है तो उसके लिए वो क्या है? ऑनेस्ट है। फेयर एंड स्क्वेयर, इट मीन्स फेयर एंड स्क्वेयर मीन्स ऑनेस्ट है। उसके बाद हो गया फेयर फील्ड एंड नो फेवर। फेयर फील्ड एंड नो फेवर का मतलब होता है इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल, ठीक है। सभी को एक जैसी अपॉर्चुनिटी देना, किसी के प्रति जो है वो कोई फेवर नहीं दिखाना, ठीक है। चाहे वो अपनी ही फैमिली से बिलोंग क्यों ना करता हो कोई, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी देना। तो उसके लिए हम किस इसका इस्तेमाल करते हैं? तो वो है हमारा फेयर फील्ड एंड नो फेवर। इट मीन्स इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल। ऑल द स्टाफ वांट्स फेयर फील्ड एंड नो फेवर इन द मैटर ऑफ ट्रांसफर, ठीक है। उसके बाद हो गया फार एंड वाइड। फार एंड वाइड मीन्स फार हो गया दूर और वाइड हो गया चारों तरफ। इट मीन्स की एवरीवेयर, ठीक है। फार एंड वाइड का क्या मतलब हो गया? एवरीवेयर, हर एक जगह। फार एंड वाइड मीन्स एवरीवेयर। मैनी टूरिस्ट फ्रॉम फार एंड वाइड कम टू सी द ताज, ठीक है। तो ताज को देखने के लिए, ताज हालांकि जो है इसके लिए
टी जो है वो कैपिटल लगता है, ठीक है। तो मैनी टूरिस्ट फ्रॉम फार एंड वाइड कम टू सी द ताज, ठीक है। उसके बाद होता है फेबियन पॉलिसी। फेबियन पॉलिसी क्या होती है कि ऐसी पॉलिसी जो मतलब काम को जो है वो डिले करती रहती है। फेबियन पॉलिसी मीन्स पॉलिसी ऑफ डिलेइंग डिसीजन, ठीक है, कि डिसीजन कोई लेना है तो उसको डिले करते रहना है, ठीक है, तो उसको हम फेबियन पॉलिसी बोलते हैं, ठीक है। जैसे मिस्टर नरसिम्हा राव ऑलवेज फॉलोड अ फेबियन पॉलिसी इन ऑल द पॉलिटिकल इश्यूज। उसके बाद होता है फायर एंड ब्रिमस्टोन। फायर एंड ब्रिमस्टोन का मतलब होता है फियरफुल पेनल्टी, ठीक है, किसी को पेनल्टी देना लेकिन ऐसी पेनल्टी देना कि वो फियरफुल रहे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फायर एंड ब्रिमस्टोन। फायर एंड ब्रिमस्टोन, फायर एंड ब्रिमस्टोन मीन्स fearful penalty. The USA has threatened Iraq with fire and brimstone if it refused to follow the resolution of UNO. UNO stands for United Nation Organization, और उसके जो भी उसके रेजोल्यूशन जो है तो उसको अगर फॉलो करने से मना करता है इराक, तो यूएसए जो है वो उसको क्या करता है, थ्रेटन देता है, मतलब fearful penalty जो है वो देगा, ठीक है। तो ये था इसके बारे में। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट जो है वो नहीं है, तो आज की वीडियो में हमने जो है वो 41 जो है वो उनको इडियम्स एंड फ्रेजेस जो है वो उनके बारे में डिस्कशन की। तो 2-3 वीडियो मैं और लाऊंगा, और कम से कम हमें जो है वो 200, ठीक है, 150 से लेकर 200 अगर हम पढ़ते हैं तो हमें जो है वो, देखो ये हमें पता नहीं रहता है कि वो कहाँ से पेपर सेटर जो पेपर में डालने वाला है तो वो कहाँ से जो है वो इनको डालेगा, इनके बारे में हमें पता नहीं रहता है। लेकिन अगर हमने जो है वो 150-200 जो है वो पढ़े हैं, ठीक है, अगर हमने 150-200 के ऊपर अगर हमने प्रैक्टिस की है तो हमें इतना पता चल जाएगा, थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप का जो है वो हमें इडियम्स और फ्रेजेस जो है वो अगर आते हैं तो उसका मीनिंग जो है वो क्या होगा, ठीक है। उसके लिए जो मुहावरा जो होगा तो उसके लिए वाक्य जो है वो क्या रहने वाला है, किस टाइप का वाक्य जो है वो रहने वाला है। तो इसलिए हमें जो है वो यहाँ पर कोई रूल नहीं है इनके बीच में, सिर्फ हमें इनको पढ़ना है, और पढ़ के जो है वो इनके मीनिंग्स जो हैं, वर्ड मीनिंग जो है, तो उनको अगर हम समझ जाते हैं तो उससे बेहतर होता है हमारे लिए कि हम जो है वो उसको सेंटेंस में किस तरीके से अच्छे से जो है वो उसको फॉलो कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए शबा खैर।